ये कहानी है उस काल की जब भक्ति ही जीवन का आधार थी और प्रभु की परीक्षा में भक्तों का हृदय परखा जाता था। कहते हैं कि हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त, उनके दास, वो मेहनती जो ना तो धनवान हैं और ना ही किसी श्रेष्ठ जाति में जन्मे हैं, परंतु जगन्नाथपुरी से कुछ दूरी पर उड़ीसा के एक छोटे से गांव में निवास करते हैं। घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, जो भी मिल जाता है उसी से अपना पेट भरते हैं, पत्नी को भोजन देते हैं, 2 बालकों का पालन पोषण करते हैं। लेकिन कभी कभी ठाकुर जी इतनी कठोर परीक्षा लेते हैं। आज 5 दिन निकल गए और बंधु मेहनती को खाने के लिए किसी ने एक दाना भिक्षा नहीं दिया। पत्नी व्याकुल है। और जानते हैं क्या करते हैं बंधु मेहनती? उनका नियम है, भिक्षा लेकर आते हैं घर घर से या बैठ जाते हैं राह के किनारे, जो भी दे देता है उसे लाकर पत्नी, बच्चे और स्वयं भोजन करते हैं। और भोजन के पश्चात शर्त रखते हैं, क्या करोगे? नाम जप करोगे, ठाकुर जी का स्मरण करोगे, भजन करोगे, कीर्तन करोगे। करताल बजाकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कीर्तन करते हैं। 5 दिन हो गए, अन्न नहीं मिला। तो पत्नी बोली, अब तो अन्न ही नहीं मिला तो फिर कीर्तन भी नहीं होगा। अन्न मिलेगा तो कीर्तन होगा ना, कुछ खाने को मिलेगा, पेट में जाएगा तभी तो स्वर निकलेगा, तभी तो ताल बजेगी, तभी तो नृत्य होगा, कीर्तन रुक जाएगा। अब बंधु मेहनती को इस बात की चिंता नहीं है कि अन्न नहीं मिल रहा, उन्हें इस बात की चिंता है कि कीर्तन नहीं होगा। सब जगह जाते हैं, चरणों में गिर गिर के कहते हैं, मुझे कुछ दे दीजिए, कुछ घर में बनेगा, ठाकुर जी को निवेदित करेंगे तो फिर कीर्तन नहीं रुकेगा। लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसी परीक्षा ली बंधु मेहनती जी की कि सप्ताह निकल गया और किसी ने कुछ नहीं दिया। बंधु मेहनती सोचते हैं, क्या करूं? कीर्तन नहीं होता, बच्चे भूखे रोते हैं, पत्नी कहती है कि अन्न मिले तो कीर्तन हो। रात में मन बनाते हैं, पत्नी को उठाते हैं, बोलते हैं, सुनो, मैंने तुम्हें आज तक बताया नहीं, मेरे एक मित्र हैं। अच्छा, बहुत धनवान है, बड़े सुंदर हैं, खूब सारे जेवर पहनकर घूमते हैं और लाखों करोड़ों लोग उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। अच्छा, तुम्हारे मित्र हैं? हाँ, मेरे मित्र हैं, मुझे अपना सखा मानते हैं। वो क्या नाम है उनका? बोले, मेरा और उनका एक जैसा ही नाम है। मेरा बंधु मेहनती नाम है, उनका दीन बंधु नाम है। हम दोनों मित्र हैं एक दूसरे के। अच्छा, दीन बंधु नाम है, कहाँ रहते हैं वो? देवी, मेरा मन है कि मैं और तुम और बच्चे सब उनके पास चलें, वे हमें भोजन जरूर खिलाएंगे। भोजन का नाम सुनते ही पत्नी इतनी खुश हो गई। पत्नी बोली, भोजन देंगे? भोजन देंगे, दाल देंगे, भात देंगे और साथ में छेना पोड़ा देंगे, आदि आदि सब देंगे। ये सब सुनकर हम चले उनके पास। चलो, बच्चे सो रहे, मैं गोद में उठा लेती हूँ, चलते हैं। देवी, चल तो देंगे, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, सुबह तक तो पहुंच जाएंगे। सुबह तक नहीं देवी, 5 दिन का समय लगेगा। पत्नी बोली, 5 दिन? कहाँ रहते हैं वो? बोले, एक नीलाचल धाम है जगन्नाथपुरी, वहां रहते हैं मेरे दीन बंधु, वहां रहते हैं। कोई बात नहीं, हम सह लेंगे, लेकिन भोजन तो मिलेगा ना वहां पर? हाँ मिलेगा ना, मेरे मित्र हैं। भोजन की बात करती है, वो वस्त्र भी देंगे, अन्न भी देंगे, रहने को घर भी देंगे। और अपनी पत्नी को लेकर जा रहे हैं और रास्ते भर जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते जा रहे हैं, हे महाप्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए तो मेरी लाज बचाना। मैंने इसको बोला है कि आप मेरे मित्र हो, कहीं आप मित्र बनकर नहीं मिले तो इसके मन में अविश्वास हो जाएगा, और इसके मन में अगर अविश्वास हुआ ना तो मैं क्या करूंगा? अब इसी बहाने से अपनी पत्नी बच्चों से बोले, अब तो 3 ही दिन में पहुंच जाएंगे, कीर्तन करो। जबरदस्ती करवाते हैं। लेकिन ये भी एक प्रकार से भगवत भाव है कि आप स्वयं तो भगवत भजन करते हैं पर अपने मित्रों और संबंधियों से भी भगवत भजन कराते हो, ये भी एक कृपा है। अपनी पत्नी बच्चों को लेकर बंधु मेहनती पहुंच गए जगन्नाथपुरी। 5 दिन हो गए चलते चलते, कुछ खाया पिया नहीं, पिछले 7 दिन से नहीं खाया। 5 दिनों बच्चे भूखे प्यासे तड़प रहे हैं तो कहीं से नरम पत्ते तोड़ के ले आते हैं, कुछ ऐसे सामान मिल जाता है तो बच्चों को खिला देते हैं। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, दूर से ही नील चक्र दिखाई दिया, ध्वजा लहरा रही है महाप्रभु जगन्नाथ जी की। देखकर अपनी पत्नी से बोले, देखो वो जो ध्वजा दिख रही है ना? बोली, हाँ, उसी के नीचे ही मेरे मित्र बैठते हैं, वो उनके घर की ध्वजा है बस। बच्चे तो नाचने लगे, कूदने लगे, पत्नी भी आनंदित हो गई। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज तक केवल कथाओं में श्रवण किया था, पहली बार देखने जा रहे हैं। बंधु मेहनती ध्वजा देखकर ही मूर्छित हो गए। पत्नी ने बड़ी मुश्किल से होश में लाया,
अब तो ज्यों-ज्यों मंदिर पास आ रहा है त्यों-त्यों नृत्य कर रहे हैं और बार-बार नृत्य करते-करते घबरा जाते हैं और घबरा कर कहते हैं, महाप्रभु जी, याद है ना, मैंने मित्र बताया है आपको, किसी और को नहीं दिखाना है मुझे कोई प्रचार नहीं करवाना कि आप मेरी पत्नी को बस दिख जाना कि आप मेरे मित्र हो, और दिखना भी नहीं, मैं उसको बोल दूंगा आप बहुत व्यस्त हैं तो बस भोजन प्रसाद खिला देना, इतना करा देना बस, और कुछ नहीं चाहिए। महाप्रभु जी के मंदिर पहुंचे, जाने कितनी बार ठाकुर जी की स्मृति में बेहोश हो गए। जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश किया, महाप्रभु जी के सामने जैसे ही पहुंचे, आ जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में महाप्रभु जी के जब विशाल नेत्रों का दर्शन और आजानुलंबित भुजाओं का दर्शन किया, बंधु महंती नाचने लगे, दौड़ने लगे भीतर की ओर, मानो जैसे महाप्रभु जी बुला रहे हों। देख, मैंने कहा था ना मेरे मित्र, मुझे देखते ही देख भुजा खड़ी कर ली उन्होंने, कह रहे आजा गले मिल ले, जाओ मिल लो, अभी नहीं ना, अभी वस्त्र धुले नहीं मेरे, अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहनूंगा, नहा धोकर तैयार, तब जाऊंगा भीतर। एक लाज तो बचा ली ठाकुर जी ने, अब दूसरी, प्रसाद खिला देना। ऐसे बंधु महंती रात भर बैठे रहे मंदिर के द्वार पर, किसी ने भोजन नहीं पूछा। पत्नी बोली, आप तो कह रहे थे कि आपके मित्र भोजन खिलाएंगे, दाल भात और जाने क्या क्या, आप हमको प्रलोभन दे रहे थे। अरे तो देखा नहीं कितनी भीड़ थी अंदर, कितने लोग बैठे थे वहां पर, अभी सबसे मिल रहे हैं वो, सुबह तक हो जाएंगे, खिलाएंगे ना हमको। और वहीं बैठ के चिंतन करते जा रहे हैं, महाप्रभु प्रभु कीर्तन करो, तुम पर तो घूम फिर कर कीर्तन आता है। अब तो हम कीर्तन तभी करेंगे जब महाप्रसाद मिलेगा। अर्धरात्रि का समय, सब चले गए और बंधु महंती केवल हाथ जोड़कर रोदन करते हुए ठाकुर जी से प्रार्थना करने लगे, नाथ लाज बचाओ। और तभी महाप्रभु जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, अपनी सुंदर थाली में महाप्रसाद स्वयं गए रसोई में ठाकुर जी, और जो महाप्रसाद रखा था जगह जगह से हंडिया उतारकर अपने हाथों से ही महाप्रसाद धर रहे हैं, अपने हाथ से ही दाल ला रहे हैं और फिर ढूंढ रहे हैं कौन कौन सी सामग्री कहाँ धरी है, सब जगह से। जैसे कोई माता थाली लगाती है बालक के लिए, इसको ये अच्छा लगता है ये भी खिला देते हैं, ये अच्छा लगता है ये भी। तो ठाकुर जी देख रहे हैं मेरे को भोग में क्या क्या अच्छा लगता है, वो सब सामग्री ढूंढ ढूंढ के निकाल रहे हैं। कटहल की सब्जी धरो, महाप्रसाद धरो, खिचड़ी धरो, इसमें दाल धरो, ये धरो, पूरा थाल अपने हाथों से सजा रहे हैं। सुभद्रा जी बलभद्र जी देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, आज महाप्रभु, पूरी दुनिया इनकी थाली लगाती है लेकिन आज खुद थाली लगाकर ले जा रहे हैं। ठाकुर जी को अपनी थाली लगानी नहीं आती, पर आज बंधु महंती की थाली खुद लगा रहे हैं। और थाल के ऊपर वस्त्र रखकर अपने कंधे पर ठाकुर जी बाहर आए, और बाहर आकर, अरे कोई बंधु महंती नाम का आया है क्या? बंधु महंती तो नाम सुनकर मेरा नाम किसको पता भाई। मन में सोचा पत्नी तो सो गई है, कोई और होगा बंधु महंती मेरे जैसा, लेकिन देखा कोई और है भी नहीं। ठाकुर जी बड़ी अपनी भौं चढ़ाकर और जैसे कोई बिना भाव दिए बात करता है ना, ऐसी बात कर रहे हैं। ए भाई, कौन हो तुम, कहाँ से आ गए हो? भगवान, हम ही बंधु महंती हैं। तुम बंधु महंती हो? हाँ भगवान। अच्छा, अपना और परिचय बताओ। बोले, और तो क्या परिचय है, परिचय यही है कि मेरे पास न तो घर है, न व्यापार है, न संपत्ति है, न धन है, कुछ भी नहीं है। ठाकुर जी को अपना मित्र मानता हूं, बस। अरे यही परिचय तो पूछ रहे थे। महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में और स्वयं भगवान ही कह रहे हैं। बोले, महाप्रभु जगन्नाथ जी आए थे स्वप्न में आके बोले, मेरा मित्र बंधु महंती बैठा है बाहर, उसको महाप्रसाद देकर आओ। सुनकर, अब महाप्रसाद देखकर तो बच्चे पत्नी खुश हुए, लेकिन बंधु महंती तो ये शब्द सुनकर ही प्रसन्न हो गया कि ठाकुर जी ने मित्र मान लिया। वहीं रोने लगा, ब्राह्मण के चरण पकड़ लिए। बोले, सुनिए, मेरी तो योग्यता नहीं, मैं उनको जाकर प्रणाम करूं, आपने मेरी लाज बचा ली। पत्नी, मेरी तरफ से दंडवत कर देना, एक बार हृदय से लगा लेना। ब्राह्मण बोले, समय मिलेगा, जगन्नाथ जी खुद ही बुला लेंगे तुमको भीतर। महाप्रसाद खाओ और सुनो, ये थाल बहुत महंगा थाल है, इसको व्यवस्थित ऊपर पहुंचवा देना मंदिर में। जी, हम पहुंचवा देंगे। महाप्रसाद को बच्चों ने पेट भरकर खाया, पत्नी ने खाया, बंधु महंती ने खाया। बंधु महंती को भूख थोड़ी थी, वो तो भूख मर गई ठाकुर जी की बात सुनकर। रात में बर्तन धोकर, विशाल थाल, उसमें रत्न जड़ी थे, इतना महंगा थाल। अब वो तो पूरे घुमाए, मंदिर के आसपास कोई मिला नहीं। बोले, थाल किसको दूं मैं? द्वार पर कोई है ना, कहीं कोई स्थान है रखने का? मन में सोच रहे, मैं कहीं भी रखकर चला जाऊं तो कोई ले गया तो? अपने पास छुपाकर थाल को धर लिया। सुबह होगी, द्वार खुलेंगे तो भीतर दे दूंगा पुजानी जी को। प्रातःकाल होते ही महाराज, मंदिर में हड़कंप मच गया। ठाकुर जी का थाल, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया, ठाकुर जी का थाल चोरी हो गया। रसोई घर से दूसरी आवाज आने लगी, अरे क्यों हंडिया फूटी पड़ी है, चावल बिखरे पड़े हैं, पता नहीं कौन भीतर घुसा था, सारी सामग्रियां फैला दी हैं। हल्ला मचा,
ढूंढने लगे। इतने में बंधु महंती की नेत्र खुले। ये अपनी थाली लेकर मंदिर में ही पहुंच गए और जैसे ही इनके हाथ में थाली देखी तो शरीर की अवस्था वस्त्रों की अवस्था से लगता ही नहीं है कि इसके पास ये था। चोर ही मालूम पड़ रहा था। बिना पूछे बिना जाने ही मारपीट शुरू कर दी और जैसे ही मारपीट होनी शुरू हुई, बंधु महंती तो वाह जगन्नाथ, जय हो जगन्नाथ, आहा जगन्नाथ, रात में तो छेना पोड़ा खिला रहे थे, रात में तो रसगुल्ला खिलाया, सुबह लात घुसा पड़वा रहे हो। वाह जगन्नाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत है। पत्नी आकर, इनको मत मारिए, ये जगन्नाथ जी के मित्र हैं। बोले, अच्छा जगन्नाथ जी का मित्र है, इसको बताते हैं हम। अरे रात में जगन्नाथ जी ही देखे गए? ब्राह्मण बोले, हाँ जगन्नाथ जी, पर और तो कोई काम ही नहीं, इसको देने जाएंगे। इसके पर पहनने के लिए वस्त्र तो अच्छे नहीं हैं। महाप्रभु जगन्नाथ इसको महाप्रसाद खिलाएंगे। इतना मारा कि बंधु महंती बेहोश तो नहीं हुए, पर ठाकुर जी के ध्यान में चले गए। बंधु महंती बोले, हे ठाकुर जी, सब चीज छोड़कर भक्त आपकी शरण में आता है, लेकिन आप परीक्षा लेने से बाज नहीं आते। आप बहुत परीक्षा लेते हो। बंधु महंती चिंतन कर रहा है, वाह, आप चाहो तो सब कुछ देते हैं और आप चाहो तो मारते पीटते भी हैं। उसी रात जब सारे नगर में निंद्रा का साम्राज्य था, महाप्रभु जगन्नाथ स्वयं प्रकट हुए। दैतापति राजा के स्वप्न में स्वर गंभीर था पर करुणा से भरा। राजन, मेरा परम सखा बंधु महंती, उसे तेरे ही लोग मंदिर के द्वार पर पीट रहे हैं। जाओ, अभी जाओ, उन्हें रोको। वे नहीं जानते कि जो वे देख रहे हैं वो लीला है, मेरी लीला। सोचो जरा, जब मंदिर का ताला टूटा नहीं, सांकल भी बंद है, तो थाल बाहर कैसे आया? अरे तुम्हारे लिए द्वार बंद होते हैं, मेरे लिए नहीं। मैं ईश्वर हूं, जहां इच्छा हो वहां जा सकता हूं। और वो थाल, वो कोई चुराया हुआ नहीं है, वो मैं स्वयं देकर आया हूं अपने मित्र को, बंधु महंती को। राजा जैसे नींद से उछल पड़े। सुबह होते ही मंदिर पहुंचे और सख्त आदेश दिए, क्यों मार रहे हो इस भले मानस को? इसने मंदिर का थाल चुराया है, किसी ने कहा। राजा ने गंभीरता से पूछा, क्या मंदिर का ताला टूटा था? ब्राह्मण बोले, नहीं। क्या रसोई के द्वार खुले थे? नहीं महाराज। तो बताओ, बिना ताला टूटे, बिना द्वार खुले महाप्रसाद और वो थाल बाहर कैसे आया? सभा मौन। राजा बोले, महाप्रभु स्वयं मेरे स्वप्न में आए थे, कहा कि वो थाल उन्होंने ही अपने मित्र को दिया है, बंधु महंती को। ये सुनते ही सबने बंधु महंती से क्षमा मांगी और उसी क्षण महाप्रभु की आज्ञानुसार निर्णय हुआ कि आज से जो भी धनराशि, जो भी सेवा इस मंदिर में आए, वो सब बंधु महंती को सौंपी जाए। यही हमारे प्रभु के सेवक होंगे। और मित्रों, आज भी पीढ़ियों से वही सेवा, वही सम्मान बंधु महंती के वंशज निभा रहे हैं। ऐसे कृपालु हैं हमारे नाथ। परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में अपने भक्त की श्रद्धा को टूटने नहीं देते। भक्ति का मार्ग कठिन है, हाँ, राह में कांटे भी हैं, अंधेरे भी, तिरस्कार भी, लेकिन यदि हृदय में श्रद्धा और प्रेम का दीप जलता रहे तो अंत में प्रभु स्वयं आकर लाज बचाते हैं। तो मित्रों, कैसी लगी यह अमूल्य कथा? यदि इस गाथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय जगन्नाथ। हम जल्द ही एक और दिव्य कथा लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। जय जगन्नाथ।